तो ऐसा लग रहा है कि आलू की बढ़िया साल है और बहुत अच्छे पैसे मिलने की उम्मीद है। और मेरे अंदाजे से तो मेरे हिसाब से अब आलू की लाइन क्लियर है। अब किसी किसान को घबराने की आवश्यकता नहीं है जी कि मेरे आलू का मद्दा भैया। हर के यहाँ करंट में कोई सौदा हुए हैं हाल में? करंट में क्या आप सौदा लेने वाले फिर रहे हैं, माल नहीं है। अब लेंगे कहाँ से? लेंगे माल ही लिया अब भाई अभी भी 1100 सवा 1100 की पोजीशन आज बन चुकी है जी जी। आलू की, लेकिन माल ही नहीं है बिकने वाला। लेगा कहाँ से? अब माल नहीं रहा। माल नहीं रहा है, घट गया। अगर एरिया नहीं घटा है तो ये स्टोरों की पोजीशन आज ऐसी क्यों है? बिल्कुल सही कहा आपने। पिछली साल मेरी समझ से 13-14 लाख कट्टे स्टोरों के अंदर आलू था। अभी तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा, अभी प्रतीत नहीं हो। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है ओपन मीडिया यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हम पप्पू भैया के प्लाट पर आए हैं। इससे पहले भी जो किसान भाइयों जो है हम 2 बार आ चुके हैं इनके प्लाट पर। और आज यहाँ पर इनकी खुदाई चल रही है भाइयों। शाम का समय हो चुका है, खुदाई जो है भाइयों आज जो है यहाँ पर बंद हो गई है और अभी जो है यहाँ पर खुदाई भी शेष रह गई है। और भैया के पास गरीब किसान भाइयों 500 बीघा जो है आलू हैं। और कौन कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, क्या पैदावार आ रही है, और अभी जो यहाँ फरीदपुर क्षेत्र में हमारे कुछ सौदे हुए होंगे उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और यहाँ मिलों की क्या पोजीशन चल रही है उसके बारे में भी पता करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और क्या पैदावार भैया की निकल कर रही है वो भी पता करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, सारी जानकारी जो है लेने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार भैया। नमस्कार भाई। भैया एक परिचय छोटा सा करवा दें फिर से। मेरा नाम पप्पू है, मैं फरीदपुर तहसील फरीदपुर जिला बरेली का रहने वाला हूँ जी। बहुत ही बढ़िया। तो भाई आप ये बताएं, जो है करीब आपके पास 500 बीघा आलू है, पहले से ही आप बता चुके हैं। टोटल आपने चिप्सोना ही वैरायटी लगाई है ना? हाँ, सब चिप्सोना। तो अभी तक जो है कितनी खुदाई अपनी कंप्लीट हो चुकी है? अब हमारी करीब 70% 75%। जो अभी भी कुछ आलू का 25% अगर देखा जाए अभी शेष रह गए। अभी हमारे पास करीब 150 बीघे लगभग होगा जी। 150 बीघे आलू रह गया है, 40-50 बीघे लगभग। 140 150 बीघा यानी कि मान सकते हैं अभी जो है आलू कम है, पूरा 150 नहीं है। अभी 4-5 दिन में वो भी फाइनल 4 दिन ले लेगा हमारे ख्याल। अक्टूबर तक लग रहा है फाइनल हो जाएगा। और आज जो भाइयों आज 3 मार्च हो गई है और भैया ने करीब जो है 19 फरवरी 20 फरवरी के लिए नंबर लगाया था। जो है यहाँ लास्ट कर देते हैं फरीदपुर की। जब लास्ट खुदाई हो जाएगी समझ लो किसानों की, सभी किसानों की खुदाई फाइनल हो गई है, क्योंकि बड़ी किसान जो है वही टिक पाएंगे लास्ट तक। तो आप सबसे पहले ये बताएं, जो है बम्पर पैदावार की इस बार जो है काफ़ी अफवाहें उड़ी थी, व्यापारियों ने कोल्ड स्टोरों ने जो है उड़ाई, उस वजह से आलू में व्यापारी कम आए थे, किसानों के सौदे कम हुए हैं। क्या लगा इस बार बम्पर पैदावार किस तरह की मिली है? बम्पर पैदावार का वो जो उड़ाने का या उसे प्रचार करने का जो बात थी वो इसलिए थी क्योंकि आलू का इतिहास ये है पहले से ही कि जिस साल आलू महंगा बिक जाता है तो आने वाली अगली साल में हमेशा यही देखा गया कि आलू मद्दा ही बिका है। जी जी। आलू ऐसा नहीं हुआ, बहुत कभी ऐसा हो जाता है कि रिपीट हुआ हो जी। इसलिए दहशत रहती है कि आलू इस साल पिछली साल महंगा बिक गया तो इस साल जो है सस्ता बिकेगा कि आलू, इसलिए और उसके रूमर बन गया कि आलू ज्यादा है ज्यादा। जी, रूमर पूरा बना था भाई। हाँ, लेकिन उसकी वजह ये थी कि किसान जो छोटा किसान था उसने क्या कि इस साल महंगा बिका है, आलू ही नहीं लगाया जी। पैदावार हाँ, तो कम थी ये भी किसान के दिमाग में बैठ जाता है। दिमाग में ये बात थी कि इस साल मत लगाओ, पिछली साल महंगा बिक गया है जी। आने वाले टाइम में आलू ज्यादा लगेगा, तो आलू जब ज्यादा लग जाएगा तो मार्केट में मद्दा आ सकता है। जी जी, बिल्कुल सही। आलू की कॉस्टली फसल होती है, इसमें किसान अगर एक बार घाटे में फंस जाता है तो कई साल लग जाते हैं उभरने के लिए। बिल्कुल सही बात है। अभी भी हमारे भारत के किसान की दशा और दुर्दशा अभी उसकी संभली नहीं है। बिल्कुल सही कहा। उसे हर बार कहीं पानी का, कहीं मौसम की विभिन्न मारों का हमेशा सामना करना पड़ता है और वो जैसे अपनी फसल तैयार करता है उस हिसाब से आज भी उसे रेट नहीं मिल पाते। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कभी रेट मिल भी जाते हैं तो कुछ बिचौलिए ऐसे हैं कि उन्हें रेट मिलने के बीच में ही लूट लेते हैं। सही कहा आपने। और किसान, भारत के किसान की हमेशा यही रही है कि ज्यादातर पहले महाजनों के चुंगल में रहता था जी। अब अन्य लोगों के चुंगल में रहता है। बिल्कुल क्या कर सकता है वो, ऐसा ही है। बड़ी फार्मिंग करे या छोटी फार्मिंग करे, लेकिन किसान आज भी वो खुशहाली उस पर नहीं है जिस तरीके के वो मेहनत करता है। वो 1 साल पैदा कर लेता है, फिर 3 साल में बेचारा धीरे धीरे उसकी फिर चली जाती है। जी ऐसा ही है, देखने में तो ऐसा ही आ रहा है। तो अब इस साल फिर लग रहा है कि भाई इस साल अल्लाह ताला ने फिर ऐसे इस लायक करा है कि किसान, हम तो कह रहे हैं भाई इस बार माला माल हो जाए, उसके पास पैसे हो जाएं। भाई 20 समस्याएं होती हैं किसान की, शादी ब्याह है, घर है जी, और जमीनों के किराए इतने महंगे हो गए, रेंट पे जमीनें लेके जो रखते हैं 7-7, 8-8, 6-6, 7 हज़ार में मिल रही है। जमीन भी हर जगह महंगी हो गई है।
इसमें मिलना क्या है? अब दूसरी फसल के लिए क्या है बताओ? पिछली साल मूंगफली लगाई थी, कुछ नहीं मिला। धान साठा लगा देते थे, पाबंदी लग गई, वो भी पाबंदी पर है। अब इस बार ना पालेज कोई लगा रहा, ना मूंगफली लगा रहा, सारी की सारी जमीन खाली पड़ी है। अब पूरी साल का लगान उसे देना है, क्या वो कर पाएगा? सही कहा आपने। तो किसान के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो इसी में पैदा करता है और इसी में मिला देता है, हमेशा की उसकी यही बात रही है। और इस बार अगर आलू ने साथ दिया तो किसान जो है थोड़े उस पर चमक आ सकती है। अच्छा भैया, जो इस बार पैदावार अगर देखिए बम्पर पैदावार थी मगर नहीं हो पाई है, उस हिसाब से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि आलू का जो है मंडियों में भी काफी उछाल देखने को मिल रहा है और तेजी हर मंडी में देखी गई है, अभी 2-3 दिन पीछे भी लगातार फसलें लगातार आलू एक ही खेत में होते उसमें भी कुछ पैदावार का फर्क पड़ता है, पुरानी जमीनें हो जाती हैं। फसल चक्र ना अपनाना भी किसान के लिए घाटे का सौदा होता है, लेकिन किसान फसल चक्र अपना कर क्या करे? बिल्कुल सही। आलू के अलावा दूसरी फसल में क्या मिलेगा उसे? इसलिए ज़्यादातर आलू ही करता है, क्योंकि जंगली जानवरों से रखवाली करना आलू का आसान है मुकाबले दूसरी फसलों। जी नहीं जी, तो क्या हमने की अंदाजा लग रहा है जो कि पैदावार कम हुई है और मंडी भी तेज है, तो आने वाले दिनों में क्या देखने को मिल रहा है? क्या अंदाजा है इसका कुछ? वो अंदाजा तो ये है, अब तो ऐसा लग रहा है कि आलू की बढ़िया साल है और बहुत अच्छे पैसे मिलने की उम्मीद है। और मेरे अंदाजे से तो मेरे हिसाब से अब आलू की लाइन क्लियर है। अब किसी किसान को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे आलू का मद्दा रहेगा, मद्दा कुछ नहीं रहेगा। आलू के स्टोर बंद नहीं हो पाएंगे, उससे पहले ही मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। मार्केट में डिमांड जो अभी यहाँ आके यहाँ कुछ सौदे भी हो रहे हैं, उनके भी जो है रेट की डिमांड कुछ बढ़ती दिख रही है। जब माल ही नहीं है तो डिमांड कहाँ से मिल जाएगी? आलू ही नहीं रहा बिकने वाला। अब जिनके पास छोटे मोटे थोड़ा बेचारा एक आध किसान कोई गरीब रह गया जिसका छोटा आलू था या अच्छी क्वालिटी का आलू नहीं था, वो किसान रह गया, उसके अच्छे पैसों में बिक जाएगा। और बाकी तो मेरी समझ से जो किसान स्टोरेज करने वाले हैं उन्हीं की खोदें चल रही हैं, बाकी तो सब आलू निपट चुका है। अच्छा भैया, हर के यहाँ करंट में कोई सौदा हुए हैं हाल में? करंट में क्या, अब सौदा लेने वाले फिर रहे हैं, माल नहीं है, अब लेंगे कहाँ से? लेंगे माल ही लिया भाई। अभी भी 1100 सवा 1100 की पोजीशन आज बन चुकी है आलू की, लेकिन माल ही नहीं है बिकने वाला, लेगा कहाँ से? अब माल नहीं रहा है, माल की शॉर्ट पड़ गई है। जब माल की इतनी शॉर्ट पड़ गई है कि जो बढ़िया स्टोर थे वो ही मेरी समझ से लग रहा भर जाएंगे, बाकी तो अब तो कोई चारा ही नहीं है। वो अलग चीज है, फरकाबाद या दूसरी मंडियों से डायरेक्ट मोल लेके भर लें, फिलहाल फरीदपुर के लोकल से तो कोई नहीं भर पाएगा। अच्छा, हर जगह यही पोजीशन देखने को मिल रही है, जो मिल जो है 50% 70% पर पहुंच रहे हैं, भरने की कोई संभावना जो है नहीं। यही वजह है, आलू पैदावार में तो कम निकला ही, क्षेत्रफल भी कम था, क्षेत्रफल भी कम। असल में जो छोटा किसान होता है, जो छोटा किसान होता है वही एरिया बढ़ाता है। बड़े किसान की तो गिनती सब ले लेते, मेरे 500, उसके 200, उसके 300। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये भी 20 बीघे वाले किसान को हर आदमी नजरअंदाज कर देता है। जी, ये भी बात सही है। और 20 बीघे और 10 बीघे वाला ही बढ़ाता है, ये भी बात सही है आपने कही। 20 बीघे वाले को कोई गिनती में नहीं लेता, इसलिए वही किसान उसने आलू कम गाड़े। जी ऐसा, ये भी बात सही है। छोटे किसानों की जो है आलू कम लगाए, तो उनका भी एरिया अगर देखा जाए तो कम हुआ है। उनका एरिया इसीलिए भी कम हुआ क्योंकि बीज के टाइम 1000-1200 रुपए प्रति कट्टे का बीज था। अब वो 5000 रुपए बीघे का बीज, 5000 रुपए एकड़ का बीघे का बीज कहाँ से लगाता? ये भी बात सही। एक बीघे में 5 कट्टे आलू लगाता है तो 1200 का 6000 का बीज हो जाता है, और फिर 6000 का जमीन का किराया होता है, कहाँ से लाता? और उसके बाद उर्वरक और दवाइयाँ बहुत हो जाती हैं। फिर तो और समस्या, तो अन्य समस्याएं बहुत है किसान के लिए, किसान भी बहुत परेशान। जो वो तो ठीक है। तो अरे के यहाँ अगर भैया मिलों की पोजीशन की बात की जाए, कुछ मिल जो है भर रहे हैं, क्या दिख रहा है? मिल हाँ कुछ है, 2-4 मिल है वो भर जाएंगे। वो जो अच्छे किस्म के मिल हैं जिनकी साख बनी हुई है वो हमेशा भरते हैं, वो भर ही जाएंगे। वो हर जगह की यही पोजीशन, हर जगह की होती है। और जिनकी बात नहीं होती है, जो बात वाले स्टोर वाले नहीं होते हैं, उनसे आदमी मजबूरी में पहुंचता है। जी बिल्कुल। और वैसे तो वो जाना उसका अच्छा नहीं समझता, भले ही जो अच्छे स्टोर है वो सुविधाएं भी अच्छी देते हैं। ये भी बात सही है। इसीलिए अच्छे स्टोरों में लगभग भर चुके 2-3 स्टोर हैं। नाम लेना इसलिए नहीं अच्छा कि किसी का नाम नहीं, वो सही बात है, नाम लेना नहीं चाहिए, मगर फिर भी जो स्टोर अपनी गुडविल के हिसाब से जो है भर जाएंगे, जिस हिसाब से परसेंटेज है उस हिसाब से। अच्छा भैया, यहाँ अगर हर के या क्षेत्र में देखा जाए, इस बार जो है
50 कट्टे बीघा पे कोई किसान पहुंचा या यहाँ हर किसान से मिल रहे होंगे? 50 कट्टे बीघे पर ऐसे हो जाता है कि मान लो किसी का 10 बीघे या 8 बीघे खेत है जी, और उसके खेत अच्छी लागत लगा दी है, तो ऐसा नहीं उसे नकारा नहीं जा सकता कि 50 कट्टे का नहीं निकल पाएगा। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बढ़िया किसान है जी, बढ़िया पैदा करने वाले किसान, और हमारे क्षेत्र के किसानों की हमेशा एक चीज रही है, वो बढ़ चढ़ के जहाँ भले ही उनके पास कहीं से लाएं लेकिन खेत का पेट नहीं काटते। बिल्कुल सही कहा आपने। वो बाकी तो पैदावार ऊपर वाले का काम है, देना ना देना, सही कहा। हमारे यहाँ किसान जो है बड़ी मेहनत से पैदा करता है जी। और कोई किसान ये नहीं चाहता कि मेरी पैदावार कम निकले। अब प्रकृति की प्रकोप से अगर कम निकले आए तो भाई उसे कौन, उससे तो कोई, वो तो अलग चीज है। सही कहा आपने। जो यहाँ अपने क्षेत्र में किसान भी बहुत अच्छे हैं पैदा करने में या फिर लागत लगाने में देखा जाए, और एरिया की अपनी पैदावार भी जो है अन्य जगहों के मुकाबले में सही दिख रही है। फिर भी फरीदपुर के क्षेत्र में आलू की पैदावार लगभग अच्छी थी, लेकिन उसकी वजह ये थी कि एरिया में तो आलू जो किसान अंदाजा नहीं लगा पाया जी, और व्यापारी अंदाजा नहीं लगा पाए, स्टोर वाले अंदाजा नहीं लगा पाया कि छोटा किसान ने आलू ही नहीं गाड़ा है। यही तो चीज थी। पैदावार में कोई फर्क नहीं आया, पैदावार में कोई किसान जो है, लेकिन एरिया घट गया। अगर एरिया नहीं घटा है तो ये स्टोरों की पोजीशन आज ऐसी क्यों है? बिल्कुल सही कहा। पिछली साल मेरी समझ से 13-14 लाख कट्टे स्टोरों के अंदर आलू था, अभी तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा, अभी प्रतीत नहीं हो रहा जी जी। अच्छा भैया, देखा जाए पैदावार भी पिछली साल के मुकाबले हमें लग रहा है ज्यादा, यहाँ हर के यहाँ कुछ कम नहीं हो, ज्यादा नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, नहीं सेम पिछली साल। बट और अगर कोई ज्यादा बताता कहता रहा, मैं नहीं मानूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जो पैदावार पर जितने किसानों से भाई हमने जानकारी लिए, कह रहे हैं कि ज्यादा जो है फर्क नहीं है, पिछली बार के सेम ही फर्क, बिल्कुल 19-20 का भी फर्क नहीं, मगर एरिया में जो है फर्क पड़ा है। छोटे किसान जो है हट गए हैं आलू से। वही बात थी कि जो उनके दिमाग में बात थी कि इस बार जो है आलू डाउन रहेगा पिछली बार के मुकाबले, इस वजह से हट गए थे। 5 से 10% किसानों ने आलू ही कम गाड़ा, बस इतना ही फर्क था और नहीं। और 5% बहुत होता है जी, बिल्कुल सही है। हाँ, 5% अगर 10% किसान आलू कम कर दे वही बहुत होता है, 1-2 लाख कट्टे कम हो जाते हैं। सही कहा आपने। हाँ ठीक है भाइयों, बहुत अच्छी जानकारी मिली है, और भी किसानों से मिलवाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।